गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक के बारे में जो कहीं ना कहीं एग्जाम में इम्पैक्ट छोड़ता है। एग्जाम इस टॉपिक से कहीं ना कहीं क्वेश्चन फ्रेम करता है। चाहे हम बात करें क्लैट की, चाहे हम बात करें एलिट की, चाहे हम बात करें आपका एमएचसीटीएस यूईटी की, इन सब एग्जाम्स के अंदर हमें करंट अफेयर्स से रिलेटेड, स्टैटिक्स से रिलेटेड, स्पोर्ट्स के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। और आज हम बात करने वाले हैं 2025 के अंदर कुछ जो मेजर स्पोर्ट्स इवेंट हुए हैं। ठीक है, 2025 में जो कुछ मेजर स्पोर्ट्स इवेंट हुए हैं, जो नेशनल लेवल पे हुए हैं चाहे इंटरनेशनल लेवल पे हुए हैं, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, उन इवेंट को हम क्या कर रहे हैं, आपका कवर करने की कोशिश कर रहे हैं इस सेक्शन के अंदर। चलिए देखते हैं कि वह पहला मेजर इवेंट जो हमें 2025 के अंदर देखने को मिला वो था आपका आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी। आप सबको पता है कि आईसीसी की चैंपियंस ट्रॉफी एक मेजर इवेंट होता है, आपका मेजर क्रिकेट इवेंट होता है, जिसे पूरा की पूरा वर्ल्ड क्या करता है, फोकस होकर देखता है। अगर हम आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी की बात करें तो हम लोगों को देखने को मिला कि इंडिया जो है उसने क्या किया है, थर्ड टाइम इंडिया ने क्या किया है, थर्ड टाइम आईसीसी की चैंपियंस ट्रॉफी को क्या किया है, जीत किया है। उसने क्या किया है, इस आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 को क्या किया है, कैप्चर किया है बाय डिफीटिंग द न्यूजीलैंड। फाइनल में न्यूजीलैंड को इन्होंने 4 विकेट से हराया और फाइनली क्या किया है, आपका इस इवेंट को, आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी को इंडिया ने क्या किया है, ग्रैब किया है। अगर हम इस विक्ट्री की बात करते हैं तो ये इंडिया की कौन सी विक्ट्री है, इंडिया की थर्ड थर्ड चैंपियंस ट्रॉफी का टाइटल है जो इंडिया ने क्या किया है, ग्रैब किया है 2025 की चैंपियंस ट्रॉफी को जीतकर। और इसी थर्ड चैंपियंस ट्रॉफी के टाइटल को जीतकर इसने क्या किया है, ऑस्ट्रेलिया के साथ टाई किया, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया भी इसके पहले 3 बार चैंपियंस ट्रॉफी को जीत चुका है। इसीलिए ध्यान रखिएगा कि यह हमें पता होना चाहिए कि इंडिया ने चैंपियंस ट्रॉफी में किस टीम को हराया है, तो न्यूजीलैंड वो टीम है और इंडिया ने इस चैंपियंस ट्रॉफी को कैप्चर किया है, इस टाइटल को जीता है। इसके अलावा बात करते हैं तो ये इंडिया की कौन सी चैंपियंस ट्रॉफी है, ये इंडिया का थर्ड टाइटल है आपका चैंपियंस ट्रॉफी का। ठीक है, जो इसने क्या किया है, आपका जो इसने न्यूजीलैंड को हरा के जीता है। और उसी के साथ साथ ऑस्ट्रेलिया और इंडिया, इन दोनों टीमों ने टोटल 3-3 क्या कर लिया है, आपका चैंपियंस ट्रॉफी को के टाइटल को जीता है। इसी के साथ इन दोनों के बीच में क्या है, टाई देखने को मिला है। साथ साथ में इसके प्रीवियसली भी इंडिया ने 2002 के अंदर, ठीक है, जिसमें उसने अपने टाइटल को श्रीलंका के साथ शेयर किया था, और 2013 के अंदर जब उसने क्या किया था, इस टाइटल को ग्रैब किया था। आगे देखते हैं आगे क्या बोल रहा है। ये बता रहा है कि भाई जो आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी है उसके बारे में कुछ डिटेल्स है, ठीक है, कुछ स्टैटिक है। तो बेसिक किसी बात है, हमें ये पता होना चाहिए कि आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी वनडे इंटरनेशनल जो ओडीआई फॉर्मेट होता है आपका, ठीक है, जो अभी 50-50 ओवर का गेम होता है हर एक टीम का, ठीक है, एक ओडीआई क्रिकेट टूर्नामेंट है, ठीक है, जो जिसके अंदर वर्ल्ड की टॉप 8 टीम क्या होती है, आपका फीचर होते हुए हमें नजर आती है। ठीक है, अगर हम इस टूर्नामेंट की बात करें तो ओरिजिनली जब इसको स्टार्ट किया था, ठीक है, ढाका के अंदर 1998 में, बांग्लादेश ढाका के अंदर जब हमने इसे स्टार्ट किया था, तो हम लोग इसे किस नाम से जानते थे, नॉकआउट ट्रॉफी के नाम से जानते थे। इसीलिए आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी को हम नॉकआउट ट्रॉफी भी बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखते हैं कि इसको हमने रीनेम किया, ठीक है, आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी हमने इसको रीनेम किया, ठीक है, नॉकआउट से हमने इसका नाम क्या रखा, आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी रखा। कब, 2002 के अंदर, 2002 के अंदर हम लोगों ने क्या किया है, इसका नाम चेंज किया है। और उसके बाद से 2009 तक, ठीक है, 2009 तक ये हर 2 साल में कंडक्ट होने वाला क्या था, इवेंट था। और फाइनली हम लोग आज देखते हैं कि जो चैंपियंस ट्रॉफी है आपका, वो 4 ईयर इवेंट हो चुका है, 4 साल में एक बार होने वाला इवेंट हो चुका है। और 2009 के बाद से, ठीक है, ये पूरा की पूरा इवेंट जो है, ये 4 ईयर साइकिल में क्या किया जाता है, आपका कंडक्ट किया जाता है। नेक्स्ट, टूर्नामेंट का फॉर्मेट क्या है, ठीक है, तो टूर्नामेंट का जो करंट फॉर्मेट है, ठीक है, इसे हम लोगों ने कब अडॉप्ट किया है, हमने 2006 में अडॉप्ट किया है, और 2009 से हम क्या करते जा रहे हैं, इस फॉर्मेट को फॉलो करते आ रहे हैं, जिसके अंदर हम लोग हर 4 साल के अंदर, हर 4 ईयर के अंदर ये क्या करते हैं, इन वर्ल्ड की एट 8 टॉप टीम्स के अंदर क्या कराते हैं, इस चैंपियंस ट्रॉफी इवेंट को कंडक्ट कराते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। इसके अलावा अगर हम लोग देखते हैं तो इसमें जो टॉप 2 टीम्स होती हैं, ठीक है, हर एक ग्रुप से वो कहाँ पहुंचती है, आपका सेमीफाइनल में पहुंचती है। और फाइनली उनके बाद जो एलिमिनेशन होता है, उसके बाद में हमें देखने को मिलता है फाइनल का गेम। ठीक है, ये 8 टीमें जो होती हैं, इसको हम क्या करते हैं, आपका 2 ग्रुप में क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, ग्रुप ए एंड ग्रुप बी। ग्रुप ए के अंदर इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश एंड न्यूजीलैंड था।
जबकि ग्रुप बी के अंदर ऑस्ट्रेलिया, अफगानिस्तान, इंग्लैंड एंड साउथ अफ्रीका था। ठीक है, इस फॉर्मेट के साथ हम लोगों ने देखा कि हमारा चैंपियंस ट्रॉफी का इवेंट जो है हमें कंडक्ट होता हुआ नजर आया। अब बात आती है कि वाई सॉरी व्हाट मेड दिस ईयर टीम सिलेक्शन डिफरेंट। तो देखिए क्या है, इस साल जो टीम सिलेक्शन हुआ ये इसलिए डिफरेंट है, इसका डिफरेंट होने का एक रीजन है। पहले क्या होता था कि जो आईसीसी की रैंकिंग है ना, उस रैंकिंग में जो टॉप टॉप 8 टीम्स होती थी वो क्या की जाती थी, आईसीसी टूर्नामेंट के लिए, आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के लिए चुनी जाती थी, और वही जो टॉप आईसीसी रैंकिंग वाली जो टीम्स होती थी वही इस चैंपियंस ट्रॉफी के अंदर परफॉर्म करती थी। पर इस बार हमने क्या किया, ये सिलेक्शन प्रोसीजर है उसको हमने आईसीसी की रैंकिंग से ना लेते हुए, जो वर्ल्ड कप हुआ था आपका, जो रिजल्ट था 2023 के वर्ल्ड कप का, उस रिजल्ट के हिसाब से जो टॉप 8 टीम्स थी, ठीक है, पॉइंटर्स में, उन उन टीम्स को क्या किया है, हमने क्वालिफाई करवाया है, उनको हमने क्या किया है, स्पेस दिया है, और वही 8 टीम ने क्या किया है आपका इस चैंपियंस ट्रॉफी के टूर्नामेंट के अंदर पार्टिसिपेट किया है। अब की फैक्ट के बारे में बात कर लेते हैं। 2025 में ट्रॉफी हुई है, तो कहीं ना कहीं इस ट्रॉफी इस आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी से कुछ फैक्चुअल इंफॉर्मेशन हमें ग्रैब होना चाहिए। तो सबसे पहली बात तो ये आती है कि ये चैंपियंस ट्रॉफी होस्ट किसने किया है। ठीक है, तो प्राइमरीली अगर बात करें तो भाई इसकी आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 जो था, इसको होस्ट करने का इस बार का जिम्मा मिला था पाकिस्तान को। ठीक है, और मेजरली जो आपके स्पोर्ट्स इवेंट हुए हैं, मेजरली जो गेम्स हुए हैं, आपका मैचेस हुए हैं, वो आपका पाकिस्तान के अंदर ही क्या हुए हैं, आपका कंडक्ट हुए हैं। पर इसके अंदर एक एक्सेप्शन था। एक्सेप्शन ये था कि बाकी टीम्स जो हैं उनके मैच तो कहाँ हो रहे हैं, आपका पाकिस्तान के हो रहे हैं, पर जो इंडिया है, इंडिया के लिए एक न्यूट्रल वेन्यू को क्या किया गया, अडॉप्ट किया गया। इंडिया के जितने भी मैच मैच आपके हुए हैं वो कहाँ हुए हैं, आपका दुबई के अंदर हमें देखने को मिले हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं इंडियन पीपल्स के लिए, इंडियन टीम के लिए पाकिस्तान के अंदर एक सिक्योरिटी कंसर्न था। उस सिक्योरिटी कंसर्न को हम लोगों ने ध्यान में रखा, और उसे ध्यान में रखकर हमने इंडिया के मैचेस को कहाँ कंडक्ट नहीं करा, आपका पाकिस्तान में कंडक्ट ना करते हुए हम लोगों ने इनको कहाँ कंडक्ट किया है, आपका दुबई के अंदर कंडक्ट किया है। फिर बात करते हैं कि भाई इस चैंपियंस ट्रॉफी का विनर कौन है। हम सबको पता है कि इस 2025 की चैंपियंस ट्रॉफी को इंडिया ने जीता। ठीक है, न्यूजीलैंड को 4 विकेट से हराकर। इसके बाद में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट कौन है, तो प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट है आपका रचिन रविंद्र। ठीक है, जिन्होंने टोटल 263 रन को क्या किया है, स्कोर किया है। तो ठीक है, अफगानिस्तान, एक और फैक्ट याद रखिएगा, ये पहली बार था जिसमें अफगानिस्तान ने इस ट्रॉफी के अंदर पार्टिसिपेट किया है। इसीलिए हम बोल सकते हैं कि इसी टूर्नामेंट से, इस 2025 की आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी या नॉकआउट ट्रॉफी के अंदर ये अफगानिस्तान का क्या था, डेब्यू भी था। ठीक है, अफगानिस्तान का पहला अपीयरेंस था। इसके अलावा रोहित शर्मा जो है उनको हमने क्या किया है, प्लेयर ऑफ द मैच का अवार्ड दिया है। जो फाइनल मैच हुआ जिसमें इंडिया ने विक्ट्री हासिल की है, उसके अंदर प्लेयर ऑफ द मैच जो है वो कौन है, रोहित शर्मा है। और ये पहली बार हुआ है कि कोई कैप्टन, किसी टीम का कैप्टन जो है उसे हम लोगों ने प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का टाइटल दिया हो। ठीक है, फिर उसके बाद में हम बात करते हैं कि ऑब्वियस सी बात है, ये पूरा की पूरा जो चैंपियंस ट्रॉफी का इवेंट है ये कंडक्ट कराता है कौन, आपका आईसीसी, मतलब इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। तो वी शुड आल्सो नो अबाउट द आईसीसी। ठीक है, तो आईसीसी के बारे में कुछ लिखा हुआ है। तो आईसीसी क्या है, आईसीसी एक ग्लोबल बॉडी है जो कि पूरे वर्ल्ड के अंदर क्रिकेट को प्रोपोगेट करने का काम करती है, क्रिकेट को बढ़ावा देने का काम करती है, और मेजर जो इवेंट होते हैं क्रिकेट के उनको कंडक्ट करने का काम करती है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल जो है, इसे हमने 1909 में क्या किया था, स्टैब्लिश किया था। और 1909 में जब हमने इस बॉडी को स्टैब्लिश किया था जो कि क्रिकेट को क्या करेगी, वर्ल्ड वाइड रेगुलेट करेगी, तब इसका नाम इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल नहीं हुआ करता था। तब इसका नाम हुआ करता था इंपीरियल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस। ठीक है, इस नाम से हमने इसे स्टैब्लिश किया था। फाइनली हमने इसे रीनेम किया एज इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल इन 1989 में हमने इसे रीनेम किया, और उसके बाद इसका नाम क्या हुआ है, आपका इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल हुआ है। इसके चेयरमैन कौन है, प्रेजेंट चेयरमैन है आपके जय शाह। ठीक है, हेडक्वार्टर कहाँ है, यूएई में, दुबई के अंदर इसका हेडक्वार्टर है। मेंबर्स की बात करें तो टोटल वर्ल्ड वाइड इसमें इसके जो मेंबर्स हैं वो हैं आपका 108। ठीक है, जिनको हमने दो कैटेगरी के अंदर क्या कर रखा है, डिवाइड कर रखा है। एक है फुल मेंबर्स और एक है एसोसिएट मेंबर। फुल मेंबर्स जो है 12 हैं, जो कि वो कंट्रीज हैं जो कि टेस्ट क्रिकेट को प्ले करती हैं,
टेस्ट क्रिकेट में पार्टिसिपेट करती है, और दूसरे हैं एसोसिएट मेंबर जिनका नंबर है 96। और ये एसोसिएट मेंबर कौन है? ये एसोसिएट मेंबर वो हैं जो कि अपनी कंट्री के अंदर क्रिकेट स्ट्रक्चर को डेवलप करने का काम कर रही है। ठीक है, तो ये हो गया उसका बात। सीधी सी बात, अगला है आपका रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? तो ऑब्वियस सी बात है, जो मेजर इंटरनेशनल टूर्नामेंट होते हैं, जैसे अगर आप लोग देखोगे कि वर्ल्ड कप होता है, अंडर 19 होता है, ठीक है, वुमेन वर्ल्ड कप होता है, इंटरनेशनल आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी होता है, ठीक है, ओडीआई और T20 वर्ल्ड कप होता है। इन सब इवेंट को मेजरली कौन ऑर्गेनाइज करता है? आपका ऑर्गेनाइज करने का, रेगुलेट करने का काम कौन करता है? आपका आईसीसी करता है। गवर्नेंस एंड रेगुलेशन की बात किया जाए तो इसके गवर्नेंस एंड रेगुलेशन के लिए आईसीसी कोड ऑफ कंडक्ट बनाया गया है, जो कहीं ना कहीं इसके डिसीजन को रिव्यू करने का काम करता है। तो ये हो गई अपनी इसके बारे में बात, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के बारे में बात। और ये हमारा कवर हुआ एक मेजर इवेंट जो था आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी। अब चैंपियंस ट्रॉफी के बाद एक और मेजर क्रिकेट इवेंट हमें रिसेंट में ही देखने को मिला, और वो जो रिसेंट में देखा हुआ क्रिकेट इवेंट था वो था आपका क्या? आईसीसी वुमेन्स ओडीआई वर्ल्ड कप। हम सबको पता है कि अभी थोड़े टाइम पहले ही हमारी जो वुमेन्स क्रिकेट टीम है उसने क्या किया है? आपका आईसीसी वुमेन्स वर्ल्ड कप का टाइटल ग्रैब किया है। ठीक है, और ये जो टाइटल था, जो 2025 में वुमेन्स क्रिकेट टीम ने ग्रैब किया है, उसी के साथ उसका पहला वर्ल्ड कप टाइटल रहा वुमेन्स टीम का। ये इंडिया का ये पहला वर्ल्ड कप टाइटल रहा। तो हम देखते हैं कि भाई इस स्पोर्ट्स इवेंट से रिलेटेड क्या कुछ क्वेश्चन हमें देखने को मिल सकते हैं, क्या कुछ इंफॉर्मेशन हम गैदर कर सकते हैं। देखते हैं, रिसेंट में हम लोगों को देखने को मिला कि इंडिया की जो वुमेन्स क्रिकेट टीम है उसने क्या किया है? एक इतिहास रचा है, उसने एक हिस्ट्री क्रिएट करी है बाय विनिंग द फर्स्ट एवर आईसीसी वुमेन्स ओडीआई वर्ल्ड कप। ठीक है, उसने क्या किया है? अपना पहला वुमेन्स ओडीआई वर्ल्ड कप को क्या किया है? ग्रैब किया है, उस टाइटल को जीता है बाय डिफीटिंग द साउथ अफ्रीका इन द फाइनल। ठीक है, इंडिया के अंदर ये पूरे के पूरे मैच कंडक्ट हुए थे। ठीक है, इंडिया और श्रीलंका जो कंट्री थी, ये दोनों कंट्री क्या थी? इसकी होस्ट थी आईसीसी वुमेन्स ओडीआई वर्ल्ड कप की। ठीक है, और फाइनली इंडिया के अंदर ये पूरा की पूरा क्या होता है? मैच होता है जिसमें साउथ अफ्रीका की टीम को फाइनल के अंदर हराकर इंडियन वुमेन्स टीम इस टाइटल को ग्रैब कर लेती है। अगर हम लोग देखते हैं तो इसके पहले भी इंडिया जो है 2005 2017 के अंदर क्या कर चुकी थी? आपका फाइनल में जा चुकी थी, फाइनल में पहुंच चुकी थी। पर हम लोग देखते हैं कि ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड से जब फाइनल मैच हुआ उसके अंदर इंडियन वुमेन टीम को हार का सामना करना पड़ा था। पर 2025 में ऐसा नहीं हुआ है। 2025 में अपने एक नया इतिहास क्रिएट किया है। अगर हम लोग देखते हैं तो हमें पता लगता है कि जो इंडिया ने क्या किया है, आपका आईसीसी वुमेन्स वर्ल्ड कप का टाइटल जीता है, तो उसके साथ इंडिया कौन सी टीम बन गई है? फोर्थ टीम बन गई है जिसने इस टाइटल को क्या किया है? ग्रैब किया है। और इंडिया ने इस टाइटल को जो ग्रैब किया है वो किसकी कैप्टनसी में ग्रैब किया है? किसकी कैप्टनसी में उसने ये टाइटल जीता है? हरमप्रीत कौर जो है आपका, है ना, उनकी कैप्टनसी के अंदर उन्होंने ये टाइटल को जीता। इसके पहले ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड एंड न्यूजीलैंड इस टाइटल को पहले भी जीत चुकी थी। अगर हम इस टूर्नामेंट की बात करें, इस 2025 के वर्ल्ड कप की बात करें, तो ये इस वर्ल्ड कप का कौन सा एडिशन था? आपका 13th एडिशन था, जो कि आपका हर 4 साल के गैप से क्या किया जाता है? आपका कंडक्ट किया जाता है। ठीक है, अब एक और चीज ध्यान रखना कि इस आईसी सॉरी ये जो आपका आईसीसी का वुमेन्स ओडीआई वर्ल्ड कप हुआ है, इसको होस्ट किसने किया? तो इसके होस्ट है इंडिया और श्रीलंका। क्योंकि देखो, सीधी सी बात है, हम लोगों को लगता है कि इंडिया ही इसका होस्ट है। ठीक है, क्योंकि मेजर जो स्पोर्ट्स इवेंट हुए हैं, मेजर जो स्पोर्ट्स मैचेस हुए हैं, वो इंडियन टेरिटरी के अंदर ही हुए हैं। पर नहीं, इंडिया और आपका जो श्रीलंका है, उन दोनों को ही क्या मिला था? इसे होस्ट करने की जिम्मेदारी मिली थी, जिसमें टोटल 8 टीम्स ने क्या किया था? आपका परफॉर्म किया था। अब हम बात कर लेते हैं हिस्ट्री ऑफ द वुमेन्स वर्ल्ड कप की। तो भाई, वुमेन्स वर्ल्ड कप कब से ऑर्गेनाइज किया जाता है? तो बेसिकली जो पहला सेशन था, पहला जो वर्ल्ड कप इनॉग्रेट किया गया था, वुमेन्स वर्ल्ड कप, वो खेला गया था आपका कब? 1973 के अंदर ये खेला गया था। और इस पूरे के पूरे इवेंट के अंदर, इस 1973 के वर्ल्ड कप के अंदर टोटल 7 टीम्स ने क्या किया था? पार्टिसिपेट किया था। इन्हें राउंड रॉबिन ओडीआई लीग की तरह इसे कंडक्ट किया गया था, जिसके अंदर एक साइड से मतलब 50-50 ओवर की जगह यहाँ पर 60-60 ओवर के
क्या हुए थे, मैचेस हुए थे। अगर इसकी बात करें तो टूर्नामेंट इसे ऑर्गेनाइज करती थी उस समय कौन, इंटरनेशनल वुमेन क्रिकेट काउंसिल, ठीक है। इसको, ये जो पहला आपका इवेंट हुआ था, इट इज ऑर्गेनाइज्ड बाय द इंटरनेशनल वुमेन्स क्रिकेट काउंसिल, ठीक है। उसके बाद से ये इरेगुलर वे में क्या होता रहा, कंडक्ट होता रहा 2005 तक। ऐसा नहीं था कि रेगुलरली 4 साल के गैप में इसे कंडक्ट कराना है, ऐसा इंपॉर्टेंट नहीं था, ठीक है। ये इरेगुलर इंटरवल्स में कंडक्ट कंडक्ट कराती थी इसे कौन, इंटरनेशनल वुमेन क्रिकेट काउंसिल। फिर फाइनली क्या होता है, ये जो इंटरनेशनल वुमेन क्रिकेट काउंसिल है, इसे हम क्या करते हैं, आपका मर्ज कर देते हैं आईसीसी के साथ, ठीक है। और उसके बाद 2005 से, 5 के बाद से ये इवेंट जो है हर 4 साल में रेगुलरली क्या होता है, आपका ऑर्गेनाइज किया जाता है। अगर हम बात करते हैं 2005 के, 5 का जो आपका, सॉरी 2025 का जो वुमेन्स वर्ल्ड कप ट्रॉफी जो इंडिया ने जीता है, उसके बारे में कुछ की हाइलाइट्स और फैक्ट है। सबसे पहली बात तो यह है कि इंडियन वुमेन्स टीम के कोच का नाम क्या है, ये पूछा जा सकता है। तो कोच है आपका अमोल मजूमदार, ठीक है। अमोल मजूमदार साहब जो है इस वुमेन्स क्रिकेट टीम के कोच हैं। कैप्टन कौन थी साउथ अफ्रीका, अफ्रीका की, तो आपकी जो कैप्टन थी वो थी आपकी लॉरा वलावट, ठीक है। प्लेयर ऑफ द मैच कौन था आपका, ठीक है। फाइनली जो आपका फाइनल हुआ, फाइनल में प्लेयर ऑफ द मैच था शेफाली वर्मा, और प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट रही है आपकी दीप्ति शर्मा, ठीक है। ये दोनों ही इंडिया से बिलोंग करती हैं, इंडियन वुमेन्स टीम की स्टार प्लेयर्स हैं। देन नेक्स्ट इवेंट हमें देखने को मिलता है क्रिकेट से, वो भी इसी 2025 में एक बड़ा लाइमलाइट रहा, वो है आपका एशिया कप। एशिया कप की बात करें तो फाइनली एशिया कप कंडक्ट किया गया, और इस एशिया कप के इवेंट में इंडिया ने पाकिस्तान को हराकर क्या किया है, अपना अपना एशिया कप का टाइटल ग्रैब किया है। तो फाइनली हमको देखने को मिलता है कि इंडिया बीट्स द पाकिस्तान बाय 5 विकेट इन द एशिया कप 2025 फाइनल, जो कि कहाँ कंडक्ट किया गया था, जो दुबई में क्या हुआ था आपका मैच हुआ था, उसके अंदर हमने हराया। और फाइनली इस 2025 के एशिया कप टाइटल को जीतने के बाद इंडिया जो है उसने अपना 9th एशिया कप टाइटल क्या कर किया है, आपका ग्रैब किया है, ठीक है। इसके अलावा अगर हम लोग देखें तो ये पता लगता है। फिर एशिया कप के रिकॉर्ड देख लेते हैं, तो रिकॉर्ड तो यही मिला कि इंडिया जो है, ये इंडिया का क्या है, 9th टाइटल है। ये इंडिया वो टीम बन गई है जिसने मोस्ट ऑफ एनी टीम से ज्यादा क्या किया है, टाइटल को ग्रैब किया है। श्रीलंका ने 6 बार इस टाइटल को ग्रैब किया है, और पाकिस्तान को 2 बार ही एशिया कप का टाइटल जीतने का मौका मिला है। प्लेयर ऑफ द मैच कौन था, तिलक वर्मा थे, ठीक है। प्लेयर ऑफ द सीरीज कौन था, अभिषेक शर्मा थे। इसके अलावा एशिया कप का फॉर्मेट क्या है, उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो अल्टरनेट बिटवीन द ओडीआई एंड टी20 फॉर्मेट में इसे कंडक्ट किया जाता है, ठीक है। इंडिया का, हाँ, एक और चीज ध्यान रखना, इंडिया का ये सेकंड कॉन्जिक्यूटिव टाइटल है। मतलब पिछली बार का 2023 का एशिया कप भी इंडिया ने जीता था, और 2025 का एशिया कप भी इंडिया ने जीता है। इसीलिए कॉन्जिक्यूटिव जो टाइटल है वो इंडिया को मिला है 2025 का, जब टाइटल उसने क्या किया, एशिया कप का टाइटल जीता है। इसके अलावा अगर हम लोग देखते हैं तो मैन एशिया कप क्या है, एक बाइनियल इवेंट है, मतलब 2 साल में, हर 2 साल में कंडक्ट होने वाला इवेंट है, ठीक है। जिसे ऑर्गेनाइज कौन करता है, विच इज ऑर्गेनाइज बाय एशियन क्रिकेट काउंसिल। एशियन क्रिकेट काउंसिल एशिया में क्रिकेट को बढ़ावा देने के लिए एक बॉडी है, वो क्या करती है, आपका एशियन क्रिकेट काउंसिल क्या करती है, इस एशिया कप को हर 2 साल में क्या करती है, कंडक्ट कराने का काम करती है, ठीक है। इसके अलावा अगर हम इसको देखते हैं तो एशिया कप कब स्टैब्लिश किया गया था, इसे स्टैब्लिश किया गया था 1983 के अंदर, ठीक है, बाय द एशियन क्रिकेट काउंसिल। और इस एशियन क्रिकेट काउंसिल का इस इवेंट को, या इस स्पोर्ट्स इवेंट को ऑर्गेनाइज करने के पीछे जो इंटेंट था, वो इंटेंट ये था कि कहीं ना कहीं जो गुडविल है बिटवीन द एशियन कंट्रीज उसे प्रमोट किया जा सके, एशिया के अंदर क्रिकेट को आगे बढ़ाया जा सके। इस ऑब्जेक्टिव के साथ हमें देखने को मिला कि हमने एशिया कप को 1983 में स्टार्ट किया था। चलिए, तो हमने बात किया अभी तक 3 मेजर क्रिकेट इवेंट के बारे में। क्रिकेट के बाद जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आपका स्पोर्ट्स इवेंट है वो है टेनिस। और टेनिस की जब बात होती है तो ग्रैंड स्लैम की बात होना तो जरूरी है। अब हम बात करने वाले हैं टेनिस की, और टेनिस के अंदर जो वर्ड यूज होता है वो होता है ग्रैंड स्लैम। ग्रैंड स्लैम को माना जाता है कि ये आपका सबसे मेजर क्या है, आपका चैंपियनशिप है, सबसे मेजर क्या है, टाइटल है, उसके बारे में हम वहां पर बात कर रहे हैं। अब पहली बात तो ये समझना पड़ेगा कि ग्रैंड स्लैम क्या होता है। तो बेसिकली ग्रैंड स्लैम क्या होता है, 4 इंपॉर्टेंट
टेनिस इवेंट जो होते हैं, टेनिस चैंपियनशिप होती है, उसको हम उन सबको मिला के हम क्या बोलते हैं, ग्रैंड स्लैम बोलते हैं, जो कि एक पर्टिकुलर कैलेंडर ईयर के अंदर हमें क्या देखने को मिलते हैं, वर्ल्ड वाइड देखने को मिलते हैं अलग अलग प्लेस के अंदर। ठीक है, तो बेसिकली क्या होता है ग्रैंड स्लैम, ये 4 मेजर टेनिस चैंपियनशिप है जो सेम सेम कैलेंडर ईयर के अंदर हमें, या सेम कैलेंडर सेशन के अंदर हमें देखने को मिलती है। कहां पर? ऑस्ट्रेलिया के अंदर, फ्रांस के अंदर, ब्रिटेन में विल्बेंडन के अंदर, और यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के अंदर। इसीलिए हम लोग देखते हैं कि इसको हम किस नाम से जानते हैं, ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विल्बेंडन ओपन एंड यूएस ओपन के नाम से। अब एक बात ध्यान रखना, एक फैक्ट याद रखना, ठीक है, डॉन बुच का नाम याद रखना, ये पहले प्लेयर बने थे, ठीक है, जिन्होंने क्या किया था, जिन्होंने अचीव किया था ग्रैंड स्लैम टेनिस। ठीक है, ये पहले प्लेयर बने थे, फर्स्ट प्लेयर टू अचीव द ग्रैंड स्लैम इन टेनिस, विनिंग ऑल 4 मेजर चैंपियनशिप इन अ सिंगल ईयर 1938। ठीक है, तो डॉन ब्रिज का नाम याद रखना है आपको, ये वो इंसान है जिन्होंने, वुड्स का नाम याद रखना है क्योंकि ये पहले इंसान है जिन्होंने 1938 में एक पर्टिकुलर कैलेंडर ईयर के अंदर क्या किया है, चारों की चारों चैंपियनशिप को का टाइटल ग्रैब किया था, इसीलिए ध्यान रखना। अब एक और चीज ध्यान रखना, एक क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि कौन सा ओपन या कौन सी चैंपियनशिप किस तरह के फ्लोर पे या किस तरह के टेनिस कोर्ट पे खेली जाती है। तो ऑस्ट्रेलियन ओपन जो है ये हार्ड कोर्ट के ऊपर क्या किया जाता है, खेला जाता है। फ्रेंच ओपन जो है क्ले के मिट्टी के कोर्ट, जो आपका कोर्ट होता है उसके ऊपर खेला जाता है। विल्बेंडन ओपन ग्रास के कोर्ट के ऊपर खेला जाता है, जबकि यूएस ओपन भी आपका हार्ड कोर्ट के ऊपर खेला जाता है। चलिए हम बात करते हैं कि 2025 के जो ग्रैंड स्लैम है उनका, उनके बारे में बात कर लेते हैं कि ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विल्बेंडन ओपन एंड यूएस ओपन के बारे में बात करते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ऑस्ट्रेलियन ओपन पहला ग्रैंड स्लैम इवेंट है जो एक पर्टिकुलर कैलेंडर ईयर में सबसे पहले होता है। सबसे पहले ऑस्ट्रेलियन ओपन होता है जनवरी में, फिर फ्रेंच ओपन होता है मई जून के अंदर, विल्बेंटन होता है जून जुलाई के अंदर, और यूएस होता है अगस्त सितंबर के अंदर। तो पर्टिकुलर कैलेंडर ईयर के स्टार्टिंग के साथ जो पहला ग्रैंड स्लैम है वो कौन सा है, आपका ऑस्ट्रेलियन ओपन है। ठीक है, ये कहाँ कंडक्ट किया जाता है, तो भाई ऑस्ट्रेलियन ओपन जो हुआ है वो मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया के अंदर हुआ है। फ्रेंच ओपन हमें पेरिस के अंदर देखने को मिला, विल्बेंडन लंदन को देखने को मिला, और यूएस ओपन हमें न्यूयॉर्क के अंदर देखने को मिला। मैंने अभी बताया कि किस क्ले के अंदर, किस टाइप की फील्ड के अंदर होता है। अब बात करते हैं कि किन किन लोगों ने इन इसको जीता है। तो मेन सिंगल्स में जेनिक सिनर ने क्या किया है, ऑस्ट्रेलियन ओपन जीता है। कार्लोस अल्काराज ने क्या किया है, फ्रेंच ओपन जीता है। जेनिक सिनर ने क्या किया है, विल्बेंडन जीता है। और यूएस ओपन क्या किया है, कार्लोस ने जीता है। ठीक है, फिर वुमेन सिंगल की बात करें तो मेडिसन कीस ने क्या किया है, आपका ऑस्ट्रेलियन ओपन वुमेन सिंगल जीता है। फ्रेंच ओपन कोको गॉफ ने जीता है। विल्बेंडन आपका जो है इगा स्वियातेक ने जीता है। एंड यूएस ओपन जो है आपका आर्याना साबालेंका ने जीता है। वहीं मेंस के रनर अप कौन रहे हैं, तो भाई जब मेंस सिंगल को जीता है आपका जेनिक सिनर ने, तो रनर अप रहे हैं आपके अलेक्जेंडर जेवेर। ठीक है, किसके, ऑस्ट्रेलियन ओपन के। फ्रेंच ओपन की बात करें तो जेनिक सिनर जो है वो क्या रहे हैं, आपका रनर अप रहे हैं। फिर आपका विल्बेंडन की बात करें तो कार्लोस अल्काज जो है वो रनर अप रहे हैं। और यूएस ओपन की बात करें तो जेनिक सिनर जो है वो क्या रहे हैं, रनर अप रहे हैं। वहीं फिर हम बात करते हैं वुमेन्स की, तो वुमेन्स में हम लोग देखते हैं कि जो आपका मेडिसन की, जिन्होंने क्या किया है, आपका ऑस्ट्रेलियन ओपन जीता है, उन्होंने किसे हराया है, आपका आर्याना साबालेंका को क्या कराया, हराया है। फिर उसके बाद जो वुमेन्स में सेकंड रनर अप रही है, ठीक है, फ्रेंच ओपन में वो भी कौन रही है, आर्याना साबालेंका रही है। फिर अगर हम बात करें विल्बेंडन में जो रनर अप रही है वो आपका कौन रही है, अमाडा अनिशमोवा रही है। और यूएस ओपन की बात करें तो अमाडा अमिशमोवा ही की क्या रही है, रनर अप रही है। जिस तरह से हम लोगों ने देखा सिंगल्स देखे, ठीक है, उस तरह यहाँ पर जो ग्रैंड स्लैम होता है उसके अंदर एक और कैटेगरी होती है, मेंस डबल्स होता है, वुमेन्स डबल्स होता है, और मिक्स डबल्स होता है। तो हम लोग देखते हैं कि ऑस्ट्रेलियन ओपन जो है आपका, ठीक है, वो ऑस्ट्रेलियन ओपन आपका किसने जीता है। मेंस डबल की अगर बात करें तो हमारे पास कौन है, हेनरी हेनरी पैटन है। ठीक है, हेनरी पैटन है। और उसके अलावा अगर हम लोग देखते हैं तो हैरी हेलियोवा जो है आपका, इन्होंने क्या किया, मेंस डबल्स ऑस्ट्रेलियन ओपन का टाइटल ग्रैब किया है। वही अगर हम बात करते हैं आपका फ्रेंच ओपन की, तो फ्रेंच ओपन जो है आपका वो मार्सेल ग्रेगलर्स ने जीता है। ठीक है, जो कि स्पेन से बिलोंग करते हैं। और उनके साथ में जो डबल्स में उनके पार्टनर थे वो कौन थे, आपका हारासियो
जोबालोस, ठीक है, ये क्या थे, अर्जेंटीना से बिलोंग करते हैं। इन्होंने फ्रेंच ओपन का टाइटल ग्रैब किया है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं आपका विल्बेंडन के बारे में, तो विल्बेंडन आपका जुनियन कैश, जो कि आपका यूके से हैं, और उनके साथ में जो उनके पार्टनर थे वो था आपका लार्ड ग्लासपूल, ठीक है। इन दोनों ने क्या किया है, आपका विल्बेंडन जीता है। और यूएस ओपन की बात करें तो मार्सेल ग्रेगर्स, जो कि स्पेन के हैं। और अर्जेंटीना की बात करें तो हारासिया जबलोस जो हैं, जो कि अर्जेंटीना से आते हैं। इन दोनों ने मिलकर क्या किया है, मेंस डबल जीता है। चलिए, तो वुमेन्स डबल की बात करते हैं। तो वुमेन्स डबल डबल जो है, उसमें ऑस्ट्रेलियन ओपन जो जीता है आपका, वो किसने जीता है आपका, वो जीता है आपका कैटरीना सिनियावकोवा ने, जो कि आपका चेक रिपब्लिक से बिलोंग करती हैं। जबकि यूएस की जो आपका टेलर टाउसैंड जो थी, उन दोनों ने मिलकर क्या किया, इसको जीता है। जबकि हम फ्रेंच ओपन की बात करें तो जैस्मीन पाउलिन, ठीक है, इनके साथ में अगर हम बात करें तो जो कि इटली से बिलोंग करती हैं, और उनके साथ सारा ईरानी जो कि इटली से हैं। इन दोनों ने मिलकर क्या किया है, फ्रेंच ओपन जीता है। वही अगर हम बात करते हैं विल्बेंटन की, तो रशिया की जो आपकी है, जिनका नाम क्या है, वेरोनिका कुडुसमोवा, ठीक है। इनके साथ बेल्जियम की एलिस मेट्रन जो है, उन्होंने क्या किया है, आपका विल्बेंडन जीता है। जबकि यूएस की बात करें तो यूएस जो है आपका, वो जीता है आपकी किसने, तथा ग्रेबिएला डाइब्रोस्की ने, ठीक है, जो कनाडा से आती हैं। जबकि इनके साथ में जो इनकी पार्टनर थी, वो थी आपकी, वो थी आपकी एरिन रूटलिफ, जो कि आपकी कहाँ से आती हैं, आपका न्यूजीलैंड से आती हैं। वहीं अगर मिक्स डबल की बात करते हैं तो मिक्स डबल का जो टाइटल है आपका, ठीक है, ऑस्ट्रेलियन ओपन का, वो जीता है आपका किसने, आपका ओलिवा गैल्किक ने। और उनके साथ जो पार्टनर है वो कौन है, आपका जॉन पीर है, ठीक है। फिर अगर हम बात करते हैं आपका फ्रेंच ओपन की, तो फ्रेंच ओपन किसने जीता है, सारा ईरानी ने। और इनके जो कि इटली से आती हैं, और उनके साथ में जो उनके पार्टनर थे वो थे आपका एंड्रिया वावस्टोती, ठीक है। इन दोनों ने क्या किया है, इसको जीता है। फिर अगर हम बात करते हैं आपका तीसरा टाइटल विल्बंडन, तो ये आपका जीता है आपका सैम वर्बिक, जो कि नीदरलैंड से हैं। उनके साथ में कैटरीना सलिकोवा, जो कि आपका चेक रिपब्लिक से आती हैं। इसके अलावा जो यूएस ओपन है, जो आखिरी इसका इवेंट था, ठीक है, मिक्स डबल्स का, उसे जीता है आपका इटली की सारा ईरानी ने। उनके साथ जो पार्टनर थे वो थी आपकी एंड्रिया वावसोरी, ठीक है। इन दोनों ने मिलकर क्या किया है, आपका ग्रैंड स्लैम टाइटल जीते हैं। अब देखिए क्या है कि ये जो ग्रैंड स्लैम टाइटल्स हैं, इसमें आप सिंगल्स, मैन वुमन, ये कैटेगरी तो याद कर सकते हैं, मिक्स डबल्स, डबल्स और वुमेन्स डबल्स, ये कैटेगरी के अंदर ये चैंपियनशिप कंडक्ट होती है। तो हमें इन चीजों के बारे में पता होना चाहिए कि 2025 का जो ग्रैंड स्लैम है, वो किन लोगों ने क्या किया है, आपका किन लोगों ने इस टाइटल को क्या किया है, ग्रैब किया है, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे क्या है आपका नेक्स्ट इवेंट जो नेशनल लेवल पे इंपॉर्टेंस रखता है, वो है आपका 13 नेशनल गेम्स, ठीक है। हमें देखने को मिला था 38 नेशनल गेम की बात करें तो उत्तराखंड जो है, उसने उत्तराखंड वॉज अ स्टेट जिसने क्या किया है, आपका इंडिया का 38 नेशनल गेम को होस्ट किया है, ठीक है। जिसके अंदर अगर हम लोग देखें तो 28 स्टेट्स ने क्या किया है, 28 स्टेट एंड 8 यूनियन टेरिटरीज ने क्या किया है, पार्टिसिपेट किया है। और फाइनली अगर हम लोग देखें तो सर्विस स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड जो है, ठीक है, ठीक है, उसने भी इसके अंदर क्या किया है, आपका पार्टिसिपेट किया है। 38 नेशनल गेम की अगर हम बात करें तो ये एक लार्जेस्ट स्पोर्टिंग इवेंट है ना, जो कि उत्तराखंड के अंदर हमें देखने को मिला, या उत्तराखंड के इतिहास के हिसाब से भी ये क्या है, आपका सबसे लार्जेस्ट स्पोर्टिंग इवेंट है, जिसके अंदर टोटल 38 स्पोर्ट्स क्या किए जाएंगे, फीचर किए जाएंगे, कॉम्पीट किए जाएंगे। स्टेट की बात करें तो स्टेट ने क्या किया है, इस इवेंट के लिए अपना लोगो, ठीक है, वो लोगो लॉन्च किया, ठीक है। अब देखने को मिलेगा वो उत्तराखंड का नेशनल गेम्स का लोगो है, ठीक है। मैस्कोट जो था मौली, उसे लॉन्च किया, और टॉर्च तेजस्विनी को भी यहाँ पे लॉन्च किया गया। तो इस इवेंट को सिंबलाइज करने के लिए हम लोगों ने लोगो किया, मैस्कॉट मौली का मैस्कॉट क्या किया, वो लॉन्च किया, और तेजस्विनी टॉर्च को भी हमने क्या किया, रिफ्लेक्ट किया। ये जो आपके जो लोगोज हैं या मैस्कोट्स हैं, ये कहीं ना कहीं सिंबल ऑफ क्या है, एसेंस है उत्तराखंड के रिच कल्चर का, ठीक है, रिच लैंडस्केप का, उसकी स्पिरिट का, स्टेट की ग्लोरी का। दैट इज वाई ये चीजों को लॉन्च किया गया। अगर हम लोग बात करते हैं तो मैस्कोट मौली जो है, ठीक है, उसके बारे में बात कर लेते हैं, वो क्या है। तो बेसिकली क्या है, जो मैस्कोट का नाम मौली दिया गया है, वो इसलिए दिया गया है क्योंकि उत्तराखंड का एक बर्ड है जिसका नाम है हिमालय मोनल, उसके नाम पे हमने क्या किया है, इस मैस्कोट को नाम क्या दिया है, मौली नाम दिया है।
जो कि नेचुरल ब्यूटी एंड वाइब्रेंट वाइल्ड लाइफ क्या करता है, इस रीजन की ब्यूटी एंड वाइल्ड लाइफ को क्या करता है, रिफ्लेक्ट करता है। इसीलिए हमने इसको क्या बनाया है, मैस्कॉट बनाया है। टॉर्च तेजस्विनी का क्या सिग्निफिकेंस है, तो ये ऑफिशियल टॉर्च है किसका, 38 नेशनल गेम्स का, जिसका नाम क्या रखा गया है आपका, तेजस्विनी रखा गया है। और ये जो टॉर्च है ये कहीं ना कहीं किस चीज को, ये फ्लेम ऑफ स्पोर्ट्समैनशिप एंड कंपटीशन को क्या करती है आपका, रिफ्लेक्ट करती है। इसलिए ध्यान रखिएगा कि इस नेशनल गेम का मैस्कॉट क्या था, और टॉर्च तेजस्विनी जो है आपका, वो उसका उसका ऑब्जेक्टिव क्या है। फिर हम बात करते हैं कि भाई करंट स्टैंडिंग क्या है। तो भाई अगर हम इस पूरे इवेंट की बात करें 38 नेशनल गेम्स में, तो सबसे ज्यादा जो आपका मेडल्स मिले हैं वो मिले हैं आपका एसएससीबी को, ठीक है, जिसने टोटल कितने 120 मेडल्स ग्रैब किए हैं, जिसमें 67 गोल्ड हैं, 26 सिल्वर हैं, 27 ब्रॉन्ज है। सेकंड पोजीशन पे आपका महाराष्ट्र रहा है, ठीक है, जिसने 53 गोल्ड, 70 सिल्वर एंड 72 ब्रॉन्ज ग्रैब किया है। जबकि थर्ड पोजीशन पे हमें कौन देखने को मिला है, हरियाणा देखने को मिला है, जिसने टोटल आपका 150 मेडल्स ग्रैब किए, जिसमें 46 गोल्ड, 46 सिल्वर एंड 58 ब्रोंज शामिल है, ठीक है। अगर हम लोग देखते हैं तो 38 नेशनल गेम्स तो हमने देखा कि वो कहाँ हुआ, आपका उत्तराखंड में हुआ है। अब नेक्स्ट ईयर हम लोग देखेंगे 39th गेम्स हमको कंडक्ट होता हुआ नजर आएगा, कहाँ पे, इन द ईयर 2027 में। 2027 में जो 39 नेशनल गेम्स है वो कहाँ कंडक्ट होगा आपका, तो नॉर्थ ईस्ट के एक ब्यूटीफुल स्टेट जिसका नाम मेघालय है, वहां पर हमें देखने को मिलेगा, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। चलिए, तो ये था हमारा पूरा की पूरा स्पोर्ट्स से रिलेटेड जो मेजर इवेंट जो 2025 के अंदर हुए हैं। इसमें हमने ट्राई किया है कि करंट अफेयर्स से रिलेटेड एग्जाम ओरिएंटेड फैक्ट को कवर किया जाए। साथ साथ में हमने ये भी देखा है कि इस पूरे इवेंट के का जो स्टैटिक से क्वेश्चन रेज हो सकता है, उसको भी हमने कवर करने की कोशिश की है। आई आई होप सो कि आप लोगों को ये समझ आया होगा। हैव अ ग्रेट टाइम, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के अंदर।